इसी तरह सऊदीया वालों में और गैर मुक़ल्लिद हज़रात में एक बड़ा इख्तिलाफ ये भी है कि गैर मुक़ल्लिद हज़रात तक़लीद की मुखालफत करते हैं और तक़लीद को शिरक कहते हैं, और जो मुक़ल्लिदीन हैं उनको मुशरिक कहते हैं, जबकि सऊदीया वाले तक़लीद को ज़रूरी समझते हैं और उन्होंने अपनी किताबों के अंदर तक़लीद को ज़रूरी करार दिया है। चुनांचे ये मेरे हाथ में किताब है जिसका नाम बातिल प्लस उलमाए सू के चंद बातिल शुबहात का शाफी जवाब। ये लिखने वाले मारूफ सऊदी आलम हैं, बल्कि सऊदीया के जज हैं, जज सीनियर जज लिखा हुआ है दख्तूर अली बिन राशिद अद्दिबयान। ये दख्तूर अली बिन राशिद इनकी किताब है। इन्होंने ये इसका सफ़ा नंबर है किताब का 18। इसमें उन्होंने लिखा है कि हम तक़लीद करते हैं, मुक़ल्लिद हैं, और साथ लिखा है कि हम दूसरे लोगों को भी तक़लीद पर मजबूर करते हैं। कहा दूसरे लोगों को भी तक़लीद पर मजबूर करते हैं। और ये किताब उर्दू ज़ुबान में है और तर्जमा भी एक गैर मुक़ल्लिद आलम ने किया हुआ है, अबू उसामा अफजल हुसैन फ़ादिल जामिया सल्फ़िया इस्लामाबाद। अब देख लें, तर्जमा भी गैर मुक़ल्लिद उलमा ने किया और इसका सफ़ा नंबर 18 है। इसमें उन्होंने लिखा कि हम दूसरों को तक़लीद पर मजबूर करते हैं। अब आप देख लें, हम तक़लीद का कहें तो हम तो मुशरिक हैं, जबकि सऊदीया वाले तक़लीद का कहें तो वो बल्कि उनके यहाँ तौहीद पर से थे। ये मेरे पास किताब है अज़िया उश शारिक। ये भी मारूफ सऊदी आलिम हैं शेख सलमान बिन सहमान, शेख सलमान बिन सहमान उनकी किताब है। इस किताब के अंदर भी शेख ने तक़लीद के मतलब लिखा है कि हम लोगों को, हम गैर मुक़ल्लिद नहीं, हम तो लोगों को तक़लीद पर मजबूर करते हैं कि वो अइम्मा की तक़लीद करें। ये अज़िया उश शारिक का सफ़ा नंबर 172 है। लिखने वाले शेख सलमान बिन सहमान हैं। तो देख लें कि गैर मुक़ल्लिद उलमा में और इनमें कितना फ़र्क है। इसी तरह ये मेरे पास किताब है, उर्दू में अभी छपी है और अहले हदीस यानी फ़िरका अहले हदीस ने छापी है, और सऊदी आलमी किताब है शेख अब्दुस्सलाम बिन बरजस। ये शेख अब्दुस्सलाम बिन बरजस जो है ये सऊदी आलम हैं। इनकी किताब का उर्दू तर्जमा किया डॉक्टर अजमल मंजूर मदनी। ये फैसलाबाद अपना पाकिस्तान के आलिम हैं और ये छापा है इसको गुजरांवाला से दारे अबी तैयब ने। ये गालिबन इस्माइल सल्फ़ी साहब के जो है ना अजीज़ हैं, तो उन्होंने छापा है। इस किताब के अंदर भी देखें सफ़ा नंबर 47 है। इसमें कहा गया कि भाई उलमा की तक़लीद करें, तो लोगों को तक़लीद की तरफ रग़बत दिलाई गई है, जबकि ये हज़रात तक़लीद को शिरक कहते हैं। इसी तरह ये मेरे पास किताब मजमुआ रसाइल व मसाइल नजदिया है, ये फतावा। इसका देखें, ये जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा 241 और सफ़ा 242। इसके अंदर भी उन्होंने लिखा है कि आम आदमी के लिए तक़लीद वाजिब है, तक़लीद ज़रूरी है। इसकी जिल्द नंबर 1 है। इसी तरह इसकी जिल्द नंबर 2 है, मजमुआ रसाइल व मसाइल नजदिया। इसकी जिल्द नंबर 2 में सफ़ा 239 और सफ़ा नंबर 240 के अंदर यही कहा गया कि अवाम के लिए तक़लीद ज़रूरी है। तो देखो, तक़लीद के लिए वाजिब कह रहे हैं सऊदी उलमा। ये सऊदी उलमा की कमेटी है, उनके रसाइल छपे हुए हैं नजदी उलमा के, इसके अंदर ये बात कही गई है। इसी तरह इस किताब की जिल्द नंबर 5 है। जिल्द नंबर 5 के सफ़ा नंबर 83 के अंदर यही बात कही गई है कि जो है वो अवाम के लिए, जो आम आदमी है, तक़लीद ज़रूरी है। जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 83। तो लिहाजा ये सऊदीया वालों पर तोहमत है कि वो किसी इमाम की तक़लीद नहीं करते, बल्कि वो तो खुद तक़लीद करते हैं। आगे हम हवाले पेश करेंगे। तो वो तक़लीद को ज़रूरी करार देते हैं। ये मेरे हाथ में किताब अक़ीदतुश शेख है, अक़ीदतुश शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, ये ऊपर पड़ी है, अक़ीदतुश शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। ये हज़रत शेख के जो है वो अकायद और नज़रियात को बाकायदा बयान किया गया। गालिबन इस पर PhD की डिग्री हासिल की गई है और ये किताब मैं मदीना यूनिवर्सिटी से लाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस किताब के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 350 और 351। लिखने वाले शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला हैं। उन्होंने भी कहा कि तक़लीद जो है वो हमारे यहाँ ज़रूरी है, आम आदमी को हम कहते हैं कि वो तक़लीद करे। इसी तरह ये मेरे हाथ में किताब है जिसका नाम है
फतावा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन सबील, ये इमाम काबा हैं, इमाम काबा मस्जिद हराम के इमाम, ये उनकी फतावा का मजमूआ है, उसकी जिल्द नंबर 1 है। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि आम आदमी के लिए तकलीद ज़रूरी है, जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर 244 है। तो कैसे कहते हैं गैर मुकल्लद कि भाई जो है वो तकलीद शिरक है और हम और सऊदीया वाले एक हैं? दोनों बातें आपस में मिलती नहीं हैं। ये मेरे हाथ में किताब है फतावा अल-लुजनतुद-दाइमा लिल-बुहूस अल-इल्मिया, ये जो सऊदी उलमा की कमेटी बनी है, फतवा कमेटी, ये उसके फतावा का मजमुआ है और उसकी जिल्द नंबर 5 है। फतावा अल-लुजनतुद-दाइमा लिल-बुहूस अल-इल्मिया वल-इफ्ता, इसकी जिल्द नंबर 5 है। इसके अंदर भी कहा गया है कि आम आदमी के लिए तकलीद ज़रूरी है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 28 और 30 है। इसी तरह ये मेरे हाथ में फतावा इस्लामिया है। फतावा इस्लामिया भी मुख्तलिफ सऊदी उलमा की फतावा का मजमुआ है और अजीब बात है कि इसको छापा भी अहले हदीस हज़रात ने है, गैर मुक़ल्लिद उलमा ने है। इस किताब की जिल्द नंबर 4 है। इस किताब की जिल्द नंबर 4 के अंदर सफ़ा 297 के अंदर कहा गया अवाम के लिए तकलीद ज़रूरी है, यानी उलमा की पैरवी, आइम्मा किराम की पैरवी ज़रूरी है। तो ये उन हज़रात का शाया शुदा फतावा, गोया कि उनके यहाँ मोतबर तो छापा है ना जी, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 297, फतावा इस्लामिया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 297। इसमें कहा गया कि तमाम की तकलीद ज़रूरी है। मैंने 10 हवाले पेश कर दिए इस बात पर। गैर मुक़ल्लिद उलमा कहते हैं तकलीद शिरक है, जबकि सऊदीया वाले कहते हैं कि नहीं, आम आदमी की तकलीद ज़रूरी है। तो मैंने सऊदी उलमा में आप हज़रात के सामने उनके 10 हवाले पेश कर दिए, वो कहते हैं आम आदमी की तकलीद ज़रूरी है। अब भी अगर गैर मुक़ल्लिद कहते हैं कि सऊदीया वाले और हम एक हैं, फिर तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है, अवाम को दे रहे हैं और कुरान और हदीस के नाम पे दे रहे हैं और खुद कहते हैं हम कुरान और हदीस से बाहर नहीं जाते। लेकिन देख ले किस तरह के झूठ बोलते हैं अवाम के सामने कि सऊदीया वाले कह रहे तकलीद ज़रूरी है, जबकि ये कह रहे तकलीद शिरक है। तो दोनों एक कैसे हो गए?